महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े विधेयक लोकसभा में पेश हो गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण संशोधन और परिसीमन बिल पेश किया, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद से सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। विपक्ष ने परिसीमन बिल का विरोध किया, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और ये कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल के मेरिट पर अभी चर्चा संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर शुभेंदु अधिकारी गुस्सा हो गए। दरअसल बाली विधानसभा में उनके रैली में टीएमसी कार्यकर्ता घुस गए, जिससे शुभेंदु भड़क गए। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा कर अपनी नाराजगी जाहिर की और साथ ही बाली थाना इंचार्ज को हटाने की मांग की। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टी की रैलियों में घुसकर जय बांग्ला सहित कई नारे लगाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं की गाड़ी को चेक करने के निर्देश दिए। ममता ने कहा कि दमदम एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी की भी चेकिंग की कोशिश हुई। घटना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरी गाड़ी चेक होती है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तृणमूल पर बीजेपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में अमित शाह ने रैली में आए लोगों से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि आप ममता का हिसाब कर दो, टीएमसी के गुंडों का हिसाब हम बराबर कर देंगे। गृह मंत्री ने हुमायूं कबीर को ममता का एजेंट बताते हुए कहा कि दोनों की दूरी सिर्फ दिखावे की है। ममता के इशारे पर ही बंगाल में बाबरी का काम शुरू हुआ, लेकिन यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। लालू परिवार के खिलाफ आईआरसीटीसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टल गई। आरोप तय करने को लेकर के दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 6 मई को सुनवाई करेगी। बता दें कि ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगा दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसका मकसद शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाना है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 50% की भारी छूट मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए एक बार फिर से भारत का दौरा करेंगे। ब्रिक्स देशों के नेताओं की ये वार्षिक बैठक आर्थिक सहयोग, व्यापार, वैश्विक शासन, भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। ये बैठक सितंबर के महीने में हो सकती है और इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में प्रशासन ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खंजीपोरा में कथित ड्रग पैडलर मुख्तार अहमद की दुकान और अन्य निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों के अनुसार ये संपत्ति न केवल मादक पदार्थों के व्यापार के पैसे से बनाई गई थी, बल्कि ये सरकारी जमीन पर भी बनी हुई थी। मुख्तार अहमद पर एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं और उसे नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आईएसआई समर्थित एक क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 विदेशी पिस्तल और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी विदेश में बैठे अपने आकाओं से इशारों पर काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरोह के दूसरे सदस्य को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस समय बवाल मच गया जब एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची। अभियुक्त पूर्व सभासद विनोद शेरवान को पुलिस ने उसके घर से पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने पुलिस के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोपी को छुड़ा लिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी को छुड़ाने के लिए घटना में किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लखनऊ के विकास नगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आग से घरों में रखे 30 से ज्यादा सिलेंडर भी फट गए। दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। उधर सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। राहत बचाव का काम तेजी लाने की कोशिश। नोएडा में वर्कर्स के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा मामले में पुलिस की जांच साजिश की परतें खुलने लगी हैं। अब तक गिरफ्तार 66 आरोपियों में 45 वर्कर ही नहीं, जबकि आगजनी मामले में गिरफ्तार 11 लोग में 8 वर्कर नहीं है।
पुलिस ने अब तक आगजनी के मामले में 17 आरोपियों की पहचान की और वहीं मजदूरों को भड़काने के मामले में 32 की पहचान हुई, जिससे 19 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मजदूरों को भड़काने, आगजनी करने और पथराव में शामिल ज्यादातर आरोपी मजदूर नहीं हैं। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि पहले अप्रैल से बढ़े हुए वेतन श्रमिकों को दिए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों के अधिकारियों से कोई भी समझौता नहीं होगा, अगर इसका उल्लंघन होता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिन लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव किया, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। नोएडा हिंसा को लेकर के राजनीतिक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस से जुड़ी अनुषी तिवारी और मीर इलियासी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अनुषी ने 14 लोगों की मौत और 32 लोगों के घायल होने की झूठी खबर पोस्ट की थी और इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कांचना यादव के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 10 से ज्यादा 12 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यूपी के प्रयागराज में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। करछना रेलवे स्टेशन से करीब रेलवे लाइन पर डेड बॉडी की सूचना मिलने पर ट्रेन रोकी गई, जिसके बाद कई यात्री ट्रेन के नीचे उतर गए और इसी दौरान ट्रेन का हॉर्न बजा तो यात्री ट्रेन पर चढ़ने लगे और इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे, हालात की जानकारी ली गई। हादसे की जांच की जा रही है। यूपी के हापुड़ में गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर कार सवार 7 से 8 बदमाशों ने सब्जी विक्रेता की दुकान पर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता का आरोपियों पर करीब 70,000 रुपए बकाया था और बदमाश उसे चुकाने के लिए दबाव बना रहे थे। पैसा न देने पर दबंगों ने योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला कर दिया। यूपी के कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे बक्से में महिला की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। शव की जानकारी मिलने के बाद से मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंचकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बक्सा देख करके पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में महिला की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस हत्या कर शव फेंकने जाने की आशंका जता रही है। मामले की जांच के लिए एसपी ने कई टीमों का गठन किया है। यूपी के हापुड़ में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी शहद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने 15,000 किलो नकली शहद को जब्त कर लिया। शहद फैक्ट्री से करीब 500 शहद के केन बरामद किए गए। फूड सेफ्टी विभाग ने शहद को खाने के लिए खतरनाक बताया और शहद में बड़े पैमाने पर मिलावट की बात कही है। अधिकारियों के मुताबिक शहद को आंध्र प्रदेश भेजा जाना था। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट चुकी है। राजस्थान के कोटा जिले में बुधवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नया गांव के पास तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस में अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस अहमदाबाद से एमपी के भिंड जा रही थी और तभी नया गांव में अचानक से बस के संतुलन बिगड़ गया और बस डिवाइडर से जा टकराई, दूसरी लेन में जाकर के पलट गई, जिसके बाद मौके पर कोहराम मच गया। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को ठगने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है और इसके पास से मोबाइल, सिम, डेबिट कार्ड बरामद हुए। 500 से अधिक पीड़ितों के करीब 2 करोड़ ठगे। आरोपी डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर के डॉक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वकील और बिजनेसमैन बनकर के महिलाओं से संपर्क करता था। उसके बाद प्यार और शादी का झांसा देकर निजी फोटोज और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के नलगोंडा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर कार में बच्ची के अकेले बंद होने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। 5 साल की सरन्या नामक बच्ची अपने घर पर बच्चों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते सरन्या अपने घर के सामने खड़ी कार में चली गई। किसी के ध्यान नहीं दिया और कार के दरवाजे और खिड़की लॉक हो गए। काफी देर तक परिवार वालों ने जब बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, तब पता चला कि बच्ची कार के अंदर बंद है। जैसे ही अस्पताल बच्ची को ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।